नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिंटी और मनी पे। जैसा कि पिछली वीडियो में डेथ फंड के ऊपर बात की थी, तो आज उसी कंटिन्यूएशन पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेथ फंड के फ़ायदों से। डेथ फंड का जो पहला फ़ायदा था वो ये था कि आपको एफडी की तरह होल्ड नहीं करना पड़ता। दूसरा फ़ायदा ये था कि इसमें एफडी की जगह आपको इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इन्हीं दो फ़ायदों के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन पे बात करेंगे कि डेथ फंड में और क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेथ फंड में टैक्स एडवांटेज क्या होता है या वो टैक्स एफिशिएंट कैसे होती हैं, इस बारे में बात करूँगा। तो आज चलिए उसके बारे में बात करते हैं। डेथ फंड में आपको एक बेनिफिट मिलता है जिसे हम कहते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। जी हाँ, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट ही आपको टैक्स एफिशिएंसी में मदद करता है। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये इंडेक्सेशन बेनिफिट होता क्या है। इंडेक्सेशन बेनिफिट बेसिकली इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के की जाने वाला एक टैक्स एफिशिएंट वे है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है अगर आपको पता हो कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने आज 2020 में एक घर खरीदा जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए और 2030 में यानी 10 साल तक आपने इसे होल्ड किया और 2030 में आपने इसको बेच दिया। उस समय आपने ये घर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का बेचा। तो अगर बाहर से देखा जाए, मतलब आउटर लुक से देखा जाए, तो आपने जो पैसा इस घर की डील में कमाया वो पूरे 50 लाख रुपए था, क्योंकि आपने घर खरीदा था 50 लाख का, बेक आपने दिया 1 करोड़ का। तो जो फ़ायदा हुआ आपको वो हुआ 50 लाख का। पर इंडेक्सेशन बेनिफिट में टैक्स पे जो फ़ायदा मिलता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि सरकार जब आपसे टैक्स वसूलती है तो वो ये ध्यान में रखती है कि मान लीजिए जो घर मैंने 50 लाख का अभी ख़रीदा था, 10 साल में महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए उसकी भी कुछ कीमत अपने आप बढ़ती रहेगी। तो मान लीजिए जो हमने महंगाई की दर मानी थी 6%, उस 6% को ध्यान पे रखते हुए ये 50 लाख का घर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके 2030 में 75 लाख का तो वैसे ही हो जाना था। तो सरकार आपको ये बोलेगी कि आपने 1 करोड़ का घर बेचा ज़रूर है, पर आपका हम 50 लाख फ़ायदा नहीं मानेंगे, आपका फ़ायदा सिर्फ 25 लाख मानेंगे और जो टैक्स आपसे वसूलेंगे वो सिर्फ 25 लाख में वसूलेंगे। तो इस प्रकार आपको जो टैक्स 50 लाख में भरना था वो आपने अब सिर्फ 25 लाख में भरा, तो आपका सीधा आधा टैक्स बच गया। तो मान लीजिए आपके टैक्स की वैल्यू 2 लाख बन रही थी, तो अब आपकी सिर्फ 1 ही लाख बनेगी। ये इसी फ़ायदे को कहते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। जी हाँ, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको एफडी में नहीं मिलता है। ये इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ फंड में ही मिलता है। तो इस इंडेक्सेशन बेनिफिट को होल्ड करने के लिए आपको 3 साल तक कम से कम लिक्विड फंड होल्ड करना पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उससे पहले पैसा निकाल नहीं सकते, निकाल आप उससे पहले भी सकते हैं, पर 3 साल तक अगर आप अनुमान होल्ड करते हैं तो आपको उसमें ये इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा जो कि आपको एफडी में नहीं मिलता। तो अगर मैं आपको एफडी या लिक्विड फंड के टर्म्स में समझाऊं तो एफडी जो आपको 6 या 7% का इंटरेस्ट रेट दे रही थी वो भी आपको पूरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग जो होते हैं वो टैक्स पेयर्स होते हैं। हमारी इनकम जो एनुअल इनकम होती है वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस ब्रैकेट में पड़ती है। तो अपने ब्रैकेट के हिसाब से कुछ ना कुछ टैक्स परसेंटेज ज़रूर भरते होंगे। आप या तो 20% ब्रैकेट में आते होंगे, या तो 30% ब्रैकेट में आते होंगे, या तो 10% में तो आते ही आते होंगे। तो अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो एफडी से होने वाले जो आपकी इनकम है, एफडी के इंटरेस्ट रेट से जो होने वाली आपकी इनकम है उस पर भी आपका टैक्स बनेगा। तो मान लीजिए अगर आप 20% ब्रैकेट में आते हैं तो 20% ऑफ 7 यानी आपको करीब 1.4% आपको एफडी का जो गेन मिला होगा वो चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ टैक्स में। मान लीजिए एफडी आपको 7% का टैक्स दे भी रही है तो वो एक्चुअली में 7% काउंट नहीं होगा, वो 1.4 माइनस होकर आपको 5.6 के आसपास ही बैठेगा। जबकि ये चीज़ आपको लिक्विड फंड में कभी नहीं होगी। लिक्विड फंड अगर आपको 7% दे रहा है तो वो एक्चुअल जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 6.7, 6.6 तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि सरकार इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट का फ़ायदा देती है। तो जो अमूमन महंगाई दर भी 6 होती है और ये लिक्विड फंड भी आपको 6-7 देते हैं। तो जो सरकार आपका एक्चुअल गेन मानती है वो 1% मानती है। तो 1% पे अगर आपने 20% का टैक्स दे भी दिया तो वो 0.2 होता है। तो 7 के इंटरेस्ट रेट पे आपको 6.8 की नेट इंटरेस्ट रेट तो मिल ही जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिसिप्लिन के ऊपर। जी हाँ, लिक्विड फंड आपको डिसिप्लिन क्रिएट करने में बहुत फ़ायदा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपकी जो भी इनकम आती है वो सब सेविंग्स अकाउंट में चली जाती है, तो आपके सेविंग्स अकाउंट में धीरे धीरे करके पैसा जमा हो जाता है। जब आपके सेविंग्स अकाउंट में काफ़ी अच्छा नंबर दिखने लग जाता है तो आपके मन में एक टेम्पटेशन क्रिएट होती है। जी हाँ, हर इंसान के मन में वो टेम्पटेशन आती है। आपने अपने दोस्त के पास नई गाड़ी देखी या अपने किसी रिश्तेदार के पास कोई नया फ़ोन देखा तो आपका मन भी करता है कि मेरे पास भी पैसा है, चलिए इसे खरीद लेते हैं। तो लिक्विड फंड आपको ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट करने में मदद करता है, क्योंकि आप मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आपके पास सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो आप डेबिट कार्ड स्वाइप करके अपना पैसे से अपना फ़ोन खरीद सकते हैं, पर लिक्विड फंड में आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि वो लिक्विड फंड की जो यूनिट्स होती हैं या लिक्विड फंड में जो पड़ा पैसा होता है उसको उसके एवज में आपको कभी भी आपको 1+8 नहीं देंगे या कोई नई गाड़ी नहीं देंगे, आपको इन कैश कराना ही पड़ेगा। तो इससे आपको डिसिप्लिन क्रिएट करने में भी मदद मिलती है। तो चलिए अब रिस्क के बारे में बात करते हैं। डेट फंड में ऐसे तो कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा था कि भैया एफडी जो होती है वो काफ़ी सेफ़ होती है, और क्या आपका जो डेट फंड है या जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो भी सेफ़ है? तो जी हाँ, डेट फंड भी उतना ही सेफ़ है जितना कि आपकी एफडी होती है, क्योंकि एफडी भी इनडायरेक्टली बैंक में होती है और ये कमर्शियल पेपर भी लगभग 80% फाइनेंशियल सर्विसेज ही ऑफ़र करती हैं। बहुत ही रिटेल कंपनियां बहुत ही कम ये कमर्शियल पेपर ऑफ़र करती हैं, तो इसमें भी वही सिक्योरिटी होती है जो कि आपको एफडी में मिलती है। डेट फंड खरीदने में आपको दिक्कत सिर्फ तब हो सकती है जब आप एक्स्ट्रा रिटर्न के पीछे भागे। जी हाँ, एक्स्ट्रा रिटर्न मतलब जैसे आप डेट फंड लेने गए, कोई डेट फंड मैनेजर आपको मिला, उसने आपको बताया कि सर वो जो दूसरा डेट फंड है वो तो देखिए इतना इंटरेस्ट देता है, हमारा वाला तो इससे 1% या 2% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है, और आप इंटरेस्ट रेट के चक्कर में आपने वो डेट फंड खरीद लिया। सिर्फ और सिर्फ तब आपका नुकसान हो सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि जो डेट फंड मैनेजर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न की वादा कर रहा है उसने ज़रूर आपका पैसा जो है वो ऐसे कमर्शियल पेपर में खर्च किया होगा खरीदने पे, या उसने उन पैसों से ऐसे कमर्शियल पेपर खरीदे होंगे जिनको मार्केट में और कोई लोन नहीं दे रहा होगा, इसलिए उसने ज़्यादा इंटरेस्ट दे के आपका पैसा लिया है। ऐसा आप ना करें, ऐसे डेट फंड से आप बचें। वैसे भी हम अगली वीडियो में ये सीखेंगे कि डेट फंड खरीदते समय क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में नहीं देनी चाहिए। मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके एकदम लाइव दिखाऊंगा। एक किसी भी हम वैल्यू रिसर्च या मनी कंट्रोल जैसे साइट पे जाके लाइव देखेंगे कि कौन सा फ़ंड खरीदना चाहिए, क्या वो 8-9 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एक डेट फंड खरीदते वक्त। तो जब हम उस वीडियो में लाइव देखेंगे तो आप ये ज़रूर सीख जाएंगे और आप ये गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा डेट फंड बिल्कुल सेफ़ होते हैं। जी हाँ, सेबी इनके ऊपर नज़र रखती है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल वैसी ही बॉडी है जैसा कि आपका आरबीआई है। जैसे कि आरबीआई किसी बैंक को घोटाला नहीं करने देता, वैसे ही सेबी जो है किसी म्यूचुअल फंड या इनको घोटाला नहीं करने देती हैं। वो आपके पैसे को बिल्कुल वैसे ही मॉनिटर करती हैं जैसे कि आरबीआई करता है, और यहाँ भी पैसा उतना ही सेफ़ होता है जितना कि एक बैंक में होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको डेट फंड के रिस्क और रिवॉर्ड्स दोनों के बारे में प्रॉपरली बताया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सबको बताइए कि डेट फंड क्या होता है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। आपको इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।